हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत और आज का है शनिवार। तो चलिए देखते हैं लाइक मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आज के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो सेगमेंट है कम्प्लीटली इट्स अबाउट कप पैटर्न और आपके साथ ऐसे टॉप 5 कप पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब द चैनल, इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। काफ़ी सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इट विल हार्डली टेक यू 2 सेकंड, बट मुझे काफ़ी सारा मोरल बूस्ट होता है जब लाइक पीपल हेल्प मी टू ग्रो माई ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक। सो प्लीज़ डू द नीडफुल इफ़ यू कैन, आई वुड रियली अप्रिशिएट। तो चलिए देखते हैं लाइक मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ताकि आप इसको जाके मंडे से ट्रेड कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी ब्रोकन एंड सम ऑफ देम आर अबाउट टू ब्रेकआउट। सो चलिए देखते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चलिए वही जाके सीधा उसके बारे में देखते हैं लाइक कैसी हालात चल रही है, यू नो। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आते हैं इसमें, देखते हैं। इसको हाइड करता हूँ सो दैट ओके आपको कंप्लीटली, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया नहीं तो हाइड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो मंथली टाइम फ्रेम पे हम सारी गतिविधि देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 2007 के बाद राइज किया, और हाईएस्ट पीक जो था वो इसने क्रिएट किया था 2014 के बाद। एक पूरा का पूरा इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो और डाउन ट्रेंड इसका ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म होते आया है, ऐसा हमको दिख रहा है। अब मोस्ट ऑफ द लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रहा हमारा कप पैटर्न, जो यहाँ पे हमको हाईएस्ट ब्रेकआउट पॉइंट इसका है 134 और करंटली चल रहा है 114 पे। सो लाइक ओनली अबाउट लाइक 20 पॉइंट्स अवे एंड दिस इज़ अ बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, तो इसकी यहाँ पे जहाँ से को सपोर्ट लिया था पिछली लास्ट टाइम पे, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ हमेशा सपोर्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे गया था ट्रेड करने के लिए और कंटिन्यूसली फिर अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेकर राइज करना इसने फिर से शुरुआत कर दी है, जो कि रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा था। तो दिस इज़ नथिंग बट इम्पॉर्टेंट जोन, जिसको मैं हमेशा ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट जोन्स होते हैं कि देखो किस तरीके से ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट। सो मल्टीपल टाइम यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हमको देखने के लिए मिल रही है। ओके, सो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कप पैटर्न ऑलमोस्ट लाइक 20 पॉइंट इज अवे और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट। एग्जैक्ट जो कप पैटर्न हमको हमेशा बुक्स में दिखाई देता है वैसा ही कप पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ वेरी रियल, क्योंकि कप पैटर्न्स हमेशा ऐसे ही दिखाई नहीं देते विथ सच अ प्रिसाइज डिज़ाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ एक्सट्रीमली लाइक काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है इसका काफ़ी मतलब गिरा था। उसके बाद एक राइज हमको स्विफ्ट राइज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अच्छा खासा कप पैटर्न बन चुका है सपोर्ट लेने के बाद, मल्टीपल टाइम चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद अच्छा खासा एक मूव कंटिन्यूसली एक राइज पे चल रहा है। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम उतना कहीं सपोर्टिव नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए तो मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे, लेकिन मोमेंटम काफ़ी तेज़ है और ADX भी राइजिंग है। सो जब कभी भी ये 134 क्रॉस करे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय इट। वीकली आते हैं क्या वॉल्यूम यहाँ पे कुछ, यस यहाँ पे यू कैन सी लाइक यहाँ से तो यहाँ तक एक भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंटिन्यूसली जोन हमको देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन कंटिन्यूसली 2 वीक से यहाँ पे वॉल्यूम की बाइंग चल रही है और यहाँ पे तो गैप अप भी हुआ है। तो गैप अप अगर नीचे में आता है तो हमेशा वो सपोर्ट का काम करता है, जो कि हम येलो कलर से मार्क कर देते हैं। मैं ये सारी कलर्स की आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी आपको मेरे चार्ट्स में कुछ ग्रीन कलर की देखे तो उसको समझ जाइए वो वैल्यू एडेड एरिया है। ऐसा एरिया जहाँ पे मल्टीपल टाइम जब भी वो कोई स्टॉक्स या इंडेक्स पे आता है उस प्राइस पे तो वहाँ से या तो अप जाता है या तो डाउन जाता है, विच इज़ कन्फर्म। ओके, तो ये इसको वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं। प्राइस इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग। RSI अगर देखें तो जस्ट 60 पे सपोर्ट लेके फिर से राइज करना शुरू कर चुका है और ADX देखो जो गिर रहा था टर्न मार रहा है। इसको डेली पर भी अगर देखें तो डेली पर देखो किस तरीके से राइज हो रहा है। सो एवरीथिंग इज टेलिंग दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश एंड दिस इज द बेस्ट कप पैटर्न दैट वी कैन गो एंड ट्रेड आउट इनटू द मार्केट विंस। इसका जो ब्रेकआउट है 134 है, 134 है। सो उसके बाद ही हम इसको बाय करने के लिए देखेंगे। तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड कप पैटर्न विच आई वांट टू टेल यू इज LG रबर, शायद ये कुछ रबर की कंपनी है। सो इसको हाइड करता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। हमेशा मेक श्योर दैट आप मंथली टाइम फ्रेम पे। बाय द वे एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे किसी व्यूअर्स ने पूछा था कि सारे के सारे जो कप पैटर्न्स मैं दिखाता हूँ वो मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको इसको डेली पे दिखाना शुरू कर दूँ तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी द कप पैटर्न।
बिकॉज कप पैटर्न जो होते हैं वो मोस्टली मंथली पे दिखाई देते हैं एंड दैट्स द रीज़न। लेकिन हम इसको जाके ट्रेड हमेशा डेली पे करते हैं विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 1% और 2%, विच एवर इज योर कैपिटल। उसके रिस्क टू रेशो आपका जो आपको सूटेबल लगता है, ताकि अगर कप पैटर्न्स आपके विरुद्ध यानी आपके अपोजिट में अगर नीचे चला जाता है, सो लाइक यू हैव अ स्टॉप लॉस 1 या 2% का आप निकल जाए। लेकिन अगर आपके साथ ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू मेक यू रिच एंड लाइक इट विल गिव यू क्रेजी मनी। सो यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है वो 70 था, 70.35, ऑलरेडी 78। दिस इज ऑलरेडी गिवन द ब्रोकआउट, इट ब्रेक हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चलिए फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी देखते हैं, सॉरी प्रोजेक्शंस लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 61 था ना, विच इज़ अ गोल्डन रेशो, तो यहाँ पे उसके नीचे गया और तुरंत ऊपर आके अच्छा खासा सपोर्ट के साथ राइज करना चालू कर दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तो और वॉल्यूम देखो, कप पैटर्न ब्रेक ही नहीं हुआ है तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। देखो एक इतनी बड़ी कैंडलस्टिक्स विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, RSI इज अबाउ 60, तो मोमेंटम भी हमारे साथ है, वॉल्यूम भी हमारे साथ है, और ADX ऑलरेडी अबाउट 20 चल रहा है। दिस 20 यूनिट जहाँ पे होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। यहाँ से स्ट्रेंथ जो ADX जो होता है वो स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर होता है, उसको ज़्यादा ताकत मिलती है और उसी के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो चुका है। सो लाइक ऑलरेडी 70 पे इसका ब्रेकआउट था, 76 चल रहा है। आपको इसको तुरंत बाय करना चाहिए, अदरवाइज ये काफ़ी अगर ऊपर में चला गया देन इट वोंट बी लाइक इफेक्टिव टू बाय इट, क्योंकि उसका जूस निकल जाता है तब तक। ओके और ये ट्रेंड लाइन देखो किस तरीके से, हमेशा मैं ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। कंसिस्टेंटली ये सपोर्ट का काम कर रही थी, 1 बार 2 बार 3 बार, और यही फिर रेजिस्टेंस का काम करते हुए, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया और कंटिन्यूसली अब उसके ऊपर चल रहा है, विच इज़ अ वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन दैट आई जस्ट शेयर यू, कि ट्रेंड लाइन को कभी इग्नोर मत करना, कभी भी नहीं। ओके दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। ओके सो दिस इज द सेकंड कप पैटर्न। अब मैं कप पैटर्न को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको कुछ इलेक्ट्रो शायद स्पेलिंग गलत हो रही है मेरी, या इलेक्ट्रोथर्म करके मैंने इसको शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे। लुक एट ये, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्लस्टर ऑफ कप पैटर्न विच इज़ नथिंग बट अ कप विद इन कप। यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट था 2010 के बाद ये इसने ब्रेकआउट दिया 2024 में। ये फर्स्ट कप पैटर्न था इसका, ये ब्रेकआउट हो चुका। फिर अभी जो हाईएस्ट था वो भी यहाँ पे 2007 का, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो क्लस्टर था कप पैटर्न का, कप विद इन कप, लाइक इमेजिन द काइंड ऑफ मनी। और ये सब कब हुआ, तो ये हुआ, अगर आप इसको अर्ली बाय करना चाहते थे तो आप इस पॉइंट पे बाय कर सकते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन को कभी ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, इसको इग्नोर मत करना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम ऑलरेडी अभी ये जो चल रहा है, अगर आपने तभी बाय किया होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे देन यू विल गेट टू सी द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई शेयर्ड विथ यू। सारे के सारे कप पैटर्न्स जो कुछ भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म करता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकता हूँ। तो बाय द वे यू कैन फॉलो मी हियर ऑन, ये है मेरा गेमर ऑफ स्टॉक्स करके, यू कैन फॉलो मी देयर। सो दिस इज अ कप पैटर्न कंसिस्टेंटली अभी 337 को ब्रेकआउट करके 800 पे चल रहा है, यानी डबल हो चुका है। ओके तो इस तरीके की ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलती है। और एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली ट्रिल का भी बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखो 94 का स्टॉक 618 पे पहुँच चुका है। कैन यू इमेजिन, ये लाइक 6 गुना बढ़ चुका है, 600%। लाइक अगर इसका हमने परसेंटेज वाइज निकाला तो 600-700% का प्रॉफिट, यार मजाक बात है ये। एंड लोग कप पैटर्न को अवॉइड कहते हैं कि ब्रेकआउट नहीं हुआ तो 2%। लेकिन भाई अगर ये सोचो, जो ट्रेडिंग जो है ना कंसेप्ट, वो प्रोबेबिलिटी का विनिंग प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे साइड में ट्रेड चलता है तो हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी इतनी होती है। हाईएस्ट पॉइंट 670, 600% की बढ़ोतरी। लेकिन अगर इसको अगर हमारे साइड ये विरुद्ध जाता है तो हम इसको स्टॉप लॉस हमारा 1 या 2% का होगा, लेकिन अर्निंग कितनी होगी, तो इसको कभी भी
मत अवॉइड कीजिएगा, इसलिए इसको कप पैटर्न को वेल जनरेशन पैटर्न कहते हैं। ऑयल का एग्जांपल देता हूँ, ये 336 का 661 पे चल रहा है, कितना परसेंटेज का रिटर्न हो गया और कितने महीने में, 1 2 3 4 5 महीने में 98% का रिटर्न चल रहा है यार। कैन यू इमेजिन? दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कप पैटर्न को कभी इग्नोर मत करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कप पैटर्न्स पे, पोतदार पिगमेंट करके। ओके, इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे देखो। ये कप पैटर्न्स, इसका हाईएस्ट पिक था ये वाला, तो ये इसका 2021 के बाद अभी ब्रेकआउट होने जा रहा है और लाइक 3 साल का कप पैटर्न है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो हमको बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है इसके लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कप पैटर्न्स क्लियरली। यहाँ पे ऑलरेडी अबाउट टू ब्रेकआउट है अच्छा खासा, और रिट्रेसमेंट लेकर राइज होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लुक एट द आरएसआई जस्ट वेंट बिलो 60 और उसके बाद फिर से तुरंत 60 को क्रॉस, और एडीएक्स राइजिंग। सो ऑल दिस इज टेलिंग दैट द कप पैटर्न व्हेन एवर इट विल वर्क, इट विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जाके जीरोदा पे, अगर आप जीरोदा यूज़ करते हो तो आप इसको 433 पे इसको लगा दो एंट्री कि जब कभी भी, या तो फिर आप इसको अलार्म लगा दो कि 433 ये जब भी क्रॉस करे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड कि 1% 2% का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड ऑन जो हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो ज़्यादा हाई होगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड कप पैटर्न दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थर्ड एंड द फोर्थ कप पैटर्न, लेट्स गो, इज अ हेज। ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हूँ। सो लाइक दिस इज़ द कप पैटर्न, इसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा 2621। अब काफ़ी सारे लोग इस प्राइस वैल्यू को देखकर ही डर जाएंगे कि यार 2621 रुपये का खरीदने जाऊँ या नहीं, इतना महंगा खरीदूंगा। तो आपको एक चीज़ बता दो, कभी भी अगर कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है वो ही हमको बाय करनी चाहिए, ना कि जो कि नीचे जा रही है। ओके, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट नगेट दैट आई शेयर्ड यू फ्रॉम द। लेकिन हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, हमारे दिमाग में हमेशा हमको बताया जाता है कि प्राइस जिसका कम है ना उसको बाय करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में हम उसका उलट करना होता है। कभी आपने देखा, आप रेसिंग में अगर बेट करते हो तो आप कभी जो सबसे ज़्यादा स्पीड में चल रहा है उस पर लगाओगे या सबसे कम स्पीड के साथ चल रहा है उस पर लगाओगे? डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है, तो उसी के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये भी अगर कप पैटर्न देखा जाए, ये भी 3 साल पुराना कप पैटर्न है। 2021 के बाद ये ब्रेकआउट एक बार दे चुका है, फॉल्स ब्रेकआउट था, लेकिन अगर फिर से ये दोबारा जाके ट्रेड कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली जाके ट्रेड करेंगे। तो ये भी कप पैटर्न हमारे साइड में अगर आता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। सो दिस इज़ इसकी जो एंट्री पॉइंट है 2621 रहेगी। ओके, तो अब अगर किसी को 2621 पे इसको नहीं बाय करना है और चाहते हैं कि लाइक मुझे और ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ इसको ट्रेड करना है, तो द सेफेस्ट पॉइंट वुड बी 2729। सो आपको इस तरीके से इफ़ एंड एल्स लूप लगा के आपके साइड में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको लेकर चलना होता है। सो लाइक इफ़ यू वांट टू एंटर एट, लेकिन इसका चीज़ ये है कि आपको थोड़ा महंगे में और ज़्यादा बाय करने के लिए मिलेगा जब आप इसको यहाँ पे 2621 पे ना बाय करके 2721 पे बाय करते हो। तो सो दिस वाज द फोर्थ कप पैटर्न। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कप पैटर्न विच इज़ द फाइनल कप पैटर्न दैट फॉर टुडे इज़ अ भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। मंथली टाइम फ्रेम हाइड करता हूँ, आप इसको पूरा का पूरा चार्ट देखो, यू विल गेट टू सी कि कप पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल होगा। दिस इज ऑल्सो क्लस्टर ऑफ कप पैटर्न। इफ यू आर सेइंग दिस वॉज अ 1 कप पैटर्न एंड दिस इज द थर्ड कप पैटर्न, सॉरी सेकंड कप पैटर्न। यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ सो दैट यू गेट टू सी। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहला कप पैटर्न था, सेकंड था, और ये तीसरा कप पैटर्न। इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शुरू किया। तो इमेजिन द काइंड ऑफ मनी द पीपल आर ऑलरेडी मेकिंग यूजिंग दिस कप पैटर्न्स। और इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न मैं कहता हूँ, और दिस इज द बेस्ट पैटर्न्स व्हेन द ट्रेड कम इन योर डायरेक्शन, यू जस्ट बाय इट। ऑलरेडी 2 बार कप पैटर्न्स ब्रेकआउट हो चुके एंड तीसरी बार 359 इसकी एंट्री पॉइंट रहेगी। सो वो सारे लोग जो कि स्किप कर चुके हैं, अभी अगर रिटर्न वाइज देखो तो 171 का ऑलरेडी अर्निंग हमको मिल चुकी है। अभी अगर ये 359 को भी ब्रेकआउट करता है देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस अगेन।
ओके, सो दिस इज द कप पैटर्न, कप विद इन कप, इसका हाईएस्ट पॉइंट, और ये इमेजिन द काइंड ऑफ रिटर्न इट विल गेट यू। सो भारत हेवी इलेक्ट्रिक को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैन दैट्स वाई इतना हमको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है। रेलवे से इनको काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की के तरफ से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ में पड़े हुए हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि इतना बड़ी उछाल हमको मार्केट में दिखाई देती है। लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर कंसिस्टेंटली ये मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रही हो, 30 डेज का मूविंग एवरेज इस पे चल रहा है ना, 30 मंथ्स का मूविंग एवरेज हर बार इसको क्रॉस कर रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स इसमें इतना बड़ा वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन एक इंच नहीं हिलाते। ये किसी बिग फिश ने बाय किया और वी नीड टू फॉलो द बिग फिश। अब ये बिग फिश होती क्या है? तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जो कि बाहर का पैसा, देश का पैसा यहाँ डालते, तब जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन SIPs वाले जब डालते, तब जाके इतना ट्रेड हमको देखने के लिए मिलता है। और RSI देखो लाइक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। DMIs देखो, ADX देखो, सारी चीज़ें बता रही है कि ये भाई ऑलरेडी जब 2 बार फट चुका है तो इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चांसेस है कि ये 359 को, यानी सबसे द बेस्ट एक राउंड फिगर लेके चलते, 360 विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, सो दिस वाज द कप पैटर्न लिस्ट दैट आई वांटेड टू शेयर यू। आई होप आपको ये सारे के सारे कप पैटर्न्स पसंद आए। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स सो दैट आई कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। आई वांट टू हेल्प द पीपल who want to gain the trading knowledge, who want to make fortune amount of money, and it's a karmic cycle. If you help someone, definitely that help जो हम दूसरों की करते हैं हमारे पास भी पहुंचती है। सो लाइक प्लीज हेल्प मी टू बिल्ड माई कार्मिक साइकिल एंड टू रीच द मैक्सिमम पीपल possible. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading on Monday. Thank you.